हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। फंक्शन टॉपिक के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा कि फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उनके हम डोमेन, को डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। आज हम लोग कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन के बारे में। क्या पढ़ने देखे जा रहे हैं? इक्वल फंक्शंस। टू फंक्शंस एफ एंड जी आर सेट टू बी इक्वल। मान ली दो फंक्शन दिए हुए हैं एफ एक्स और जी एक्स। वो इक्वल कब होंगे? जब ये तीन शर्तें पूरी होंगी। पहली शर्त यह है कि डी एफ इजिकल टू डी जी, यानी कि डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी एफ एक्स शुड बी इक्वल डोमेन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड है को डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू को डोमेन ऑफ जी, यानी कि को डोमेन भी उनके सेम होने चाहिए, डोमेन भी सेम होने चाहिए, को डोमेन भी सेम होने चाहिए। और थर्ड है कि फंक्शन अगर इक्वल हैं एफ और जी, कैसे? फॉर एवरी एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ और जी, यानी कि फंक्शन के जो डोमेन थे, यानी जो आपने निकाले होंगे पहले एफ और जी के फंक्शंस के डोमेन निकाले होंगे, उन डोमेन में यानी जो एक्स की वैल्यूज होती हैं उनके लिए फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये मतलब है। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सी द वन एग्जांपल। ओके, नाउ सी दिस एग्जांपल। दिस एग्जांपल विल टेल यू when the functions are equal। let a एक सेट दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट 1 और 2 हैं। सेट बी में एक एलिमेंट दिए हैं 3 और 6। दो सेट दिए हैं, दोनों के एलिमेंट दिए हैं, दो एलिमेंट हैं। एफ जो फंक्शन है वो ए टू बी है, यानी कि ए इसका डोमेन है और बी इसका कोडोमेन है। फिर एक सेकेंड फंक्शन जी है, उसका भी डोमेन ए है और कोडोमेन बी है। तो आपने देखा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में जो आप पहचानते हो कि फंक्शंस इक्वल होते हैं, तो उसमें पहली दो शर्तें होती हैं कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल डोमेन ऑफ जी। तो साफ नज़र आ रहा है कि दोनों में ए लिखा हुआ है, इसका मतलब डोमेन तो सेम हो ही गए। सेकेंड टॉपिक क्या था? को डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू को डोमेन ऑफ जी। ये भी देखा आपने कि बी और दोनों तरफ बी लिखा है, ये सेकेंड पॉइंट भी प्रूफ हो गया। थर्ड में आता था एफ इक्वल टू जी इफ एक्स इज लाइंग इन द डोमेन ऑफ एफ और जी। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हमको फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स दिया है, तो क्यों ना हम फंक्शन एफ एक्स जी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं सेट ए से। तो क्या देखिए आता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम एफ निकाल लेते हैं। एफ एक्स क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लेते हैं ये एफ एक्स लिख दिया हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब ये क्या दिया है? ये एक्स की वैल्यूज हैं। एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो f1 कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2, 3 आ गया। अगर हम एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 2, तो f2 कितना आ गया? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, 6 आ गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे gx ले लेते हैं जो कि दिया है 3x, x इज इक्वल टू हम लेते हैं 1, तो हमारा बच्चों क्या आ गया? g की वैल्यू g1 कितना आ गया? 3। अगर हम x लेते हैं 2 तो g2 हमारा बच्चों कितना आ गया? 6। तो इसका मतलब f हमने जब लिखा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, तो ये आया 1,3 2,6। सिमिलरली अगर मैंने g लिखा तो ये भी आ रहा है 1,3 और 2,6। तो आपने क्या चीज देखा? सेम टू सेम ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं। तो इससे पता लग रहा है कि डोमेन भी सेम है, कोडोमेन भी सेम है और फंक्शन भी अलग अलग टोटली सेम है। तो वी कैन से f इक्वल्स टू g। दिस वे वी हैव प्रूव्ड द टू फंक्शंस आर गिवन इक्वल। तो इस तरह से हम समझेंगे कि फंक्शंस कैसे इक्वल होते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टीच यू नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। फंक्शन टॉपिक बहुत लेंथी है और इसे समझने के लिए आपको अंत तक देखना पड़ेगा सब कुछ, और क्लियरली आपको अपने डाउट्स भी देखने पड़ेंगे। आ रहे हैं तो बताइएगा मुझे, अदरवाइज लेट अस डिस्कस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के टाइप, यानी कि फंक्शन कितने तरह के हो सकते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस
वन टाइप, वन का एक और नाम रखा गया है इंजेक्टिव। वन फंक्शंस या कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, सेकंड मैनी वन फंक्शंस, थर्ड वन इज ऑन टू फंक्शन, जिसको सर्जेक्टिव भी नाम रखा गया है, फोर्थ वन इज इनटू फंक्शन एंड फिफ्थ वन इज वन ऑन टू फंक्शन, जिसको बाइजेक्टिव भी बोला जाता है। इसमें आपके सामने वन का एक और नाम इंजेक्टिव है, ऑन टू का नाम सर्जेक्टिव है और वन ऑन टू का नाम बाइजेक्टिव। ये तीन नाम आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, बाकी में इन दोनों में इनका एक ही नाम रखा गया है। तो इन सारे फंक्शंस को हम अलग अलग क्लासीफाई करते हैं, समझते हैं कि हर एक फंक्शन के क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वन फंक्शन। लेट अस सी, नाउ सी द फर्स्ट फंक्शन वन टाइप, वन टाइप और इंजेक्टिव फंक्शन। देखिए कैसे पहचानते हैं, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू कैपिटल A हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू कैपिटल B, यानी सेट A और सेट B। जैसे हम देखिए सेट A में एग्जांपल से समझिए, सेट A में एलिमेंट दिए हैं, सेट B में एलिमेंट दिए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल x, इसको बोलते हैं स्मॉल y। तो जो x की जो वैल्यू होंगी y में सब डिफरेंट होंगी। जैसे मैंने देखिए बनाया है सेट A और सेट B से मैंने बनाया है एक फंक्शन। तो देखिए इधर से 4 लिया, इधर से A लिया है, तो 4 की इमेज क्या हो गई A, 5 की इमेज क्या हो गई B, इसकी इमेज क्या हो गई C। इसका मतलब हुआ कि हर एक x की एक यूनिक वैल्यू y में है, सेट B में है। सेट A के हर एक वैल्यू सेट B के हर एक वैल्यू की एक कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक वैल्यू है। तो यानी कि 1 से 1 का जो कॉरस्पॉन्डेंस है उसे बोलेंगे आप वन फंक्शन। यानी कि आप एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि जो सेट ए के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, पहली शर्त तो फंक्शन की यही होती है। अगर आप इसको देखेंगे एरो डायग्राम से तो यू कैन सी लाइक दिस। अगर आपने क्या किया कि आपने क्या किया, एक सेट ए और एक सेट बी बना लिया, ये देखा आपने, ये आपका मान लिया सेट ए है और ये सेट बी, यहाँ लिख दिया आपने 4 5 6 और यहाँ लिखा ए बी सी डी, ये तो डायग्राम में दिया हुआ है। तो 4 का रिलेशन किससे कांटेक्ट है, ए से, 5 का किससे है, बी से, और 6 किससे है, सी से। यानी 4 5 और 6 का यूनिकली दे आर कॉरेस्पॉन्डेड टू 4 to A, B, 5 to B, 6 to C। D बचा है तो इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या है, हर एक x की एक y वैल्यू होनी चाहिए। इट इज नोन एज द वन टाइप फंक्शन। नेक्स्ट टाइप फंक्शन इज मैनी वन। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, मैनी वन फंक्शन। 2 or more elements of x belongs to A have same image in y belongs to B। यानी सेट A के एक से ज़्यादा एलिमेंट हम लें अगर अलग अलग, उनकी सबकी एक किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो सेट ए के होंगे उनकी एक ही इमेज सेट बी में मिलेगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, देखिए एक सेट ए ले लिया 4 5 6, सेट बी आपका ए बी सी डी। तो देखिए सेट इसमें जो मैंने फंक्शन बनाया है, देखिए 4 की भी इमेज ए है और 5 की भी इमेज ए है। तो कोई भी 2 एलिमेंट सेट ए के, 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, उसकी सबकी इमेज सेट बी में एक ही होनी चाहिए, उसको बोलेंगे मैनी वन। अगर इसको हम डायग्राम समझें तो डायग्राम में देखेंगे आप, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहाँ लिखा आपने 4 5 6, यहाँ लिखा आपने ए बी सी डी। तो 4 की इमेज क्या है, ए, 5 की इमेज क्या है, ए, 6 की इमेज क्या है, बी। यानी 4 की भी ए है और 5 की भी ए है। तो मैनी वन, इसको मैनी पढ़ते हैं, इसको वन पढ़ते हैं। यानी कि एक से 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट अगर हम सेट ए के लेते तो उनकी इमेज सेट बी में एक ही एलिमेंट से मिलनी चाहिए, इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। ओके, एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज प्लीज सी द वीडियो टिल एंड। ओके, लेट अस सी न्यू फंक्शन। नाउ सी द थर्ड वन, ऑन टू फंक्शन। इसका एक और नाम भी है सर्जेक्टिव। Each element of y belongs to B is the image of at least one element of x belongs to A। यानी सेट A और सेट B दिए हुए हैं,
तो हम सेट बी को देखेंगे कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट लिखे गए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट किसी न किसी सेट ए में आने वाले एलिमेंट की इमेज होना ही चाहिए। यानी सेट बी शुड बी इंटायरली यूज्ड अप, सेट बी को पूरी तरीके से यूज कर लिया गया हो, यानी कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए सेट ए दिया है 4 5 6, सेट बी दिया है ए बी सी, तो 4A लिखा है, 5B लिखा है, 6C लिखा है। यानी हमको बेसिकली सिर्फ सेट बी को देखना है। सेट बी के सारे एलिमेंट अगर यूज हो गए इसका मतलब वो फंक्शन ऑन टू हो गया। लेट अस सी दिस वन, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये ए है, ये बी है, सी है, तो 4 का ए से कांटेक्ट है, 5 का बी से और 6 का सी से। ये देखिए सेट बी के आपके सारे एलिमेंट यूज हो चुके हैं, तो यह सेट बी सेम होने की वजह से रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन अपने आप हो गया है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज इनटू। नाउ द फोर्थ वन इज इनटू फंक्शन। देखिए इनटू और ऑन टू फंक्शन में जरा सा डिफरेंस है। इसमें क्या है, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन y बिलोंग्स टू b इज नॉट इमेज ऑफ x बिलोंग्स टू a। यानी कि सेट b में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो किसी की इमेज ना हो, जो सेट a में एलिमेंट थे। मैंने एग्जाम्पल लिखा है, a सेट लिखा है 4 5 6, b लिखा है a b c d, फंक्शन बनाया मैंने 4a 5b 6c, सेट a सेट b लिखा। तो देखिए यहाँ सेट b में एक d एलिमेंट लिखा हुआ है जो किसी की भी इमेज नहीं है, यानी ये कैसा फंक्शन हो गया, इनटू, इजंट इट। तो अगर सेट बी में एक एलिमेंट बच रहा है, कम से कम एक, 2 बच रहे हैं तो भी ठीक है, 3 बचे तो भी ठीक है, लेकिन एक तो बचना ही चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इनटू फंक्शन। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने इनटू फंक्शन में और ऑन टू में क्या डिफरेंस है। अब जो लास्ट आपका आता है वो है 1 1 ऑन टू। इसका मतलब ये हुआ कि 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अगर एक साथ आ जाएं तो उसको बोलेंगे हम लोग 1 1 ऑन टू। तो देखिए जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, लेट अस सी द लास्ट वन इज our last one is, fifth one is 1 1 on 2, और इसका क्या मतलब था बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो इसमें क्या होगा, 1 1 और ऑन टू दोनों की कैरेक्टरिस्टिक एक साथ आएंगे। अब जैसे मैंने ये वाला देखिए एग्जाम्पल लिया है, अगर यहाँ पे मैं क्या कर देता हूं कि एक सेट बी में केवल लेता हूं ए बी सी और यहाँ पे मैंने डी को डिलीट कर दिया है, तो जरा ध्यान दीजिए, तो ये फंक्शन में सेट ए में देखिए सारे एलिमेंट यूज हो चुके हैं, तो 1 1 भी है, सेट बी के सारे एलिमेंट यूज हो चुके हैं, तो ये ऑन टू भी है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये हो गया 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, यानी कि सेट ए और सेट बी दोनों को देखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये लास्ट हमारा था, और इसको हम लोग एक और नाम पढ़ते हैं 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। प्लीज नोटिस, ये भी पढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ और आपको पहचानना पड़ेगा ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है कि ऑन टू है कि मैनी 1 है। देखिए जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने पूछा आपसे बताइए कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, और यहां पर जो आपका x है वो एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब नेगेटिव वैल्यू भी होंगी, पॉजिटिव भी होंगी। तो अगर आप बताइए यहां पर x इज इक्वल टू रखते हैं -1, तो -1 का स्क्वायर मिलता है 1, और x अगर रखते हैं 1 तो भी हमें 1 का स्क्वायर कितना मिलता है, 1। यानी कि -1 और 1 दोनों पे सेम इमेज मिल रही है। इसका मतलब ये हो गया मैनी 1, यानी कि एक ऐसा फंक्शन हुआ इंटीजर्स के बीच में जिसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि दो
x के दो डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन। ओके, एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग इस तरह का। अगर लेते हैं y इज इक्वल टू मॉड x, यहां पे हम लेते हैं अगर x की वैल्यू ले लेते हैं x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यहां भी अगर लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 1 तो y 1 मिलेगा। अगर x की वैल्यू लेते हैं 1 तो भी y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। तो ये भी हमारा कैसा फंक्शन हुआ, मैनी वन। ओके, तो इस तरह से हम लोग और भी पढ़ेंगे एग्जांपल्स फंक्शंस के, और ये आपका जो टाइप ऑफ फंक्शन खत्म हो जाता है। और इस तरह से ये टॉपिक भी, इसका जो आज का वीडियो है इसको ये भी एंड हो जा रहा है, और उसके साथ में आपका जो कंसेप्ट है जो इस फंक्शन का ये भी इतना तक खत्म हो चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा हमारा सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उनके डोमेन, रेंज, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो प्लीज़ लाइक एंड गिव योर व्यूज़। ओके, एंड चैनल सब्सक्राइब, it is compulsory, so you may get the new video. Okay students, all the best.